दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? दोस्तों बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि केवल जिम जाने वाले लोगों को ही प्रोटीन की जरूरत है, और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि जिस तरह हम इंसानों को खाने और पीने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें प्रोटीन की भी जरूरत होती है, फिर चाहे हम एक्सरसाइज करें या ना करें। असल में प्रोटीन न सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा बनाता है, बल्कि ये हमारे बालों और त्वचा के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कौन सी चीज खाई जाए जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल सके। तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि किस चीज में कितना प्रोटीन मौजूद होता है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों प्रोटीन के सबसे पहले सोर्स के बारे में बात करें तो वो है पनीर। कच्चा पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। शायद इसी वजह से भारत के बहुत से बॉडी बिल्डर्स जिम से निकलने के बाद पनीर खाते हैं, क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो उनके शरीर में प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है, और दूसरा फायदा उनके पैसों की बचत होती है, क्योंकि ये प्रोटीन का एक अच्छा और सस्ता सोर्स है। ऐसे में अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो आपके शरीर में 18 ग्राम प्रोटीन जाएगा, जो आपकी डेली जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। हालांकि इसमें 20 ग्राम फैट भी होता है, और अगर आप फैट नहीं खाना चाहते तो लो फैट मिल्क से बने पनीर का सेवन कीजिए, जिसमें आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा और फैट ना के बराबर मिलेगा। प्रोटीन का अगला सोर्स कुछ और नहीं बल्कि अंडा है। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा भर के होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो अंडे का सफेद हिस्सा होता है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, लेकिन जो पीला हिस्सा होता है उसमें फैट होता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं और फैट से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं तो अंडे को उबालकर उसका सफेद वाला हिस्सा खा जाएं, जो स्वाद में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अंडे के सफेद हिस्से में प्रोटीन के अलावा जरा भी फैट नहीं होता, और एक अंडे के सफेद हिस्से में पूरे 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अब बारी आती है लेग्यूम्स यानी कि फलियों की। भारत में रहने वाले ज्यादातर व्यक्ति जब भी जिम जाना शुरू करते हैं तो फलियों की श्रेणी में आने वाले चने, राजमा, छोले और सोयाबीन उनके डाइट का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, और आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सभी चीजें खाई होंगी। लेकिन क्या आपको मालूम है, इनमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, क्योंकि अगर हम 100 ग्राम फलियों को खाएंगे तो उनसे हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन 15 ग्राम प्रोटीन के साथ 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। अब आते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों पर, क्योंकि चिकन प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। चिकन खाते वक्त अगर आप चिकन ब्रेस्ट ले लें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। असल में चिकन ब्रेस्ट चिकन के शरीर का बोनलेस पार्ट होता है, जो आपके पैसे बचा सकता है, और अगर आप चाहें तो हफ्ते में कम से कम 5 बार इसे खा सकते हैं, क्योंकि केवल 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में पूरे 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो न सिर्फ मसल बिल्डिंग बल्कि फैट लॉस में भी मदद करता है। एक तरह से आप इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इसे खाकर अपनी बॉडी को लीन किया है। दोस्तों दालें कई प्रकार की होती हैं, और इनकी सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हर दाल न सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, बल्कि इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। हालांकि केवल एक दाल से हमें प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें हमेशा दालों को मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि जब दालों को मिक्स करके खाया जाता है तभी एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती है। हम सभी को एक बार में करीब 100 ग्राम दालों का सेवन करना चाहिए, जो कि फूल कर दुगनी हो जाती हैं, और फिर इसमें से 18 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। हम बात करते हैं उस चीज की जो नॉनवेज खाने वाले लोगों को बहुत पसंद है, और वो कुछ और नहीं बल्कि फिश यानी मछली है, जिसे प्रोटीन का बहुत ही प्योर और हेल्दी सूरज माना जाता है, जिसे खाकर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार एक इंसान को हफ्ते भर में कम से कम 2 बार मछली जरूर खानी चाहिए, क्योंकि मछली खाने से न सिर्फ हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है, बल्कि इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस भी कई तरीके से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। अब अगर हम मछली की क्वांटिटी की बात करें तो आमतौर पर हमें 100 ग्राम मछली से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। वैसे तो सारी मछली फायदेमंद होती है, लेकिन अगर मछली का रंग सफेद है तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सफेद मछलियों के अंदर फैट नहीं होता। दोस्तों अब आते हैं मूंगफली पर, क्योंकि मूंगफली को एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच फूड के तौर पर देखा जाता है, और शायद यही वजह है कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के एथलीट्स अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए मूंगफली को पीनट बटर के तौर पर खाते हैं।
एक इंसान को अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए कम से कम 30 ग्राम मूंगफली खानी चाहिए, क्योंकि 30 ग्राम मूंगफली में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन फिर भी लोग मूंगफली को प्रोटीन के तौर पर नहीं बल्कि हेल्दी फैट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रोटीन के सोर्स की जो वाकई में बहुत सस्ता और अच्छा है, और वो कुछ और नहीं बल्कि सोया चंक्स है, जिसे हम सोयाबीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। साथ ही सोयाबीन खाने से आपका वजन भी मेंटेन रहता है। अब एक इंसान को अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 50 ग्राम सोया चंक्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि तब जाकर आपको इससे 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा, जो कि वाकई में बहुत बढ़िया है। वैसे तो ये न सिर्फ प्रोटीन देता है बल्कि आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है और ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याओं को दूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थे प्रोटीन के कुछ ऐसे सोर्स जिनका सेवन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये ज्यादा महंगे भी नहीं है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।